अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये अर्ज की थी कि अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की खतरनाक हद तक कमी हो जाए तो उससे भी आप टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हो सकते हैं। और ये बात मुख्तलिफ जगहों से रिसर्च से साबित है। जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें से अगर आप उनकी विटामिन डी की रिपोर्ट करवाएं तो उनमें से 80 to 90% डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर विटामिन डी की एक डेंजरस हद तक कमी होगी। तो इस बात में कोई शक नहीं। अगर आपको नहीं पता बेशक करवा के देख लें। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं हो रहे तो उसमें भी विटामिन डी का बहुत बड़ा अहम किरदार है। बिकॉज अगर आप उसकी कमी को जब तक पूरा नहीं करेंगे तो आपके ब्लड शुगर लेवल किसी हद तक कंट्रोल में नहीं आएंगी। तो विटामिन डी की कमी को पूरा करें ताकि आप लोगों के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाए। लेकिन कैसे? कौन से खाने ऐसे हैं जिनमें विटामिन डी पाया जाता है कुदरती तौर पर? बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज से हासिल करना विटामिन की जो है वो बात ही और होती है, बजाय इसके कि आप भारी पैसे खर्च करें और सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं। तो कौन से ऐसे खाने जिनमें कुदरती तौर पे विटामिन डी पाया जाता है? तो आज मैं इस पे आपके साथ डिस्कशन करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि कौन से खाने ऐसे जिनमें विटामिन डी पाया जाता है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास वंस अगेन सुपर फूड आता है जो पर्सनली मैं बहुत लाइक करता हूँ, आपको मोस्टली यूजुअली रिकमेंड करता रहता हूँ। एग्स, अंडे की जो यॉक होती है, यॉक ऑफ द एग, जो अंडे की जर्दी होती है, उसके अंदर विटामिन डी एक अच्छी मिकदार में पाया जाता है। जो अंडे की सफेदी होती है अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे, खाली वो जर्दी को छोड़ देंगे, इसका मतलब है जो विटामिन डी है आप उससे महरूम हो गए हैं। सो अगर विटामिन डी आपने हासिल करना है अंडे के जरिए तो अंडे को जर्दी के साथ जरूर इस्तेमाल किया करें। जर्दी कुछ नहीं कहती, जर्दी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाती, जर्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ाती। आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो शुगर जिसम में जो मजामत होती है इंसुलिन की, उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। जर्दी बिल्कुल नुकसान नहीं देती। तो एक दिन में 1 से 2 जर्दियां आप लोग इस्तेमाल करें ताकि आपको जिसम में विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सके। सेकंड नंबर पे वेजिटेबल में हमारे पास ब्रोकली आती है। ब्रोकली एक बहुत ही जबरदस्त जो है आपके सामने एक सलाद के तौर पर चीज इस्तेमाल की जाने वाली खुराक है, जिसकी अफादियत शायद पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता है। बिकॉज इसको बहुत कम इस्तेमाल देखने में आता है, लेकिन इसके फायदे बेहद हैं। एक क्रोमियम एक एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी कमी वंस अगेन जिस्म में अगर हो जाए तो वो भी आपके शुगर लेवल को डिस्टर्ब रखता है, शुगर कंट्रोल में नहीं आने देता, और वो ब्रोकली में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन डी ब्रोकली में पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह तमाम के तमाम ब्रोकली में पाए जाते हैं। इसको सिंपल आप लोग खरीद के सलाद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इस्तेमाल किया करें रोजाना की बुनियाद पर, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन जरूर इसको खाया करें। ये आपके ब्लड शुगर लेवल कम करने में मदद करेगी और इन फ्यूचर आने वाले वक्त के अंदर उसको कंट्रोल करने में भी आपकी बहुत मदद करेगी। तीसरे नंबर पे जो दही है हमारे पास, योगर्ट। योगर्ट के अंदर, दही के अंदर भी जो है विटामिन डी की अच्छी मिकदार पाई जाती है। लेकिन अगर दही का पानी निकाल कर अगर आप उसको इस्तेमाल करें तो उसका बेनिफिट पहले से 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। इसके अंदर विटामिन डी के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन के 12 भी पाया जाता है, जो कि आपकी हड्डी जोड़ों की ताकत के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी अकेला आपकी हड्डियों को नहीं महफूज बना सकता, इसके लिए कैल्शियम की जरूरत है आपको, इसके लिए मैग्नीशियम की जरूरत है, विटामिन के 12 की जरूरत है। ये सारे मिलते हैं तो कैल्शियम जज्ब होता है आपकी हड्डियों के अंदर। इसके अलावा खाली कैल्शियम काम नहीं करता। तो दही में सारे पाए जाते हैं। दही को भी दिन में एक दफा जरूर इस्तेमाल किया करें। सबसे बेहतरीन टाइम दही के इस्तेमाल करने का नाश्ते का टाइम है। तो अंडे के साथ दही का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बहुत ताकतवर चीज है। अंडे से भी विटामिन डी आपको मिलेगा, जर्दी से भी आपको विटामिन डी मिल जाएगा, और इसके अलावा दही से भी तो एक अच्छी हैंडसम अमाउंट एक टाइम की आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो दूध होता है, दूध से भी आपको विटामिन डी मिलता है, कैल्शियम मिलता है, विटामिन के 12 मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। रोजाना 1 कप नीम गर्म दूध का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपको रोजाना के बुनियाद तो आपको बहुत फायदा देता है। हड्डियों जोड़ की तकलीफ में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस, मुख्तलिफ तरह की जो मछलियां होती हैं आपकी, जिस तरह सालमन हो गई आपकी, और मैकरल हो गई जो मैंने उस दिन आपको बताई थी, इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स तो पाए जाते हैं। इसके अलावा कैल्शियम बड़ी अच्छी मिकदार में पाया जाता है, विटामिन डी बड़ी अच्छी मिकदार में पाया जाता है। और दोबारा बताता चलूं, विटामिन डी की जब तक कमी जिसम में पूरी नहीं होगी आप लोग की ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में नहीं आएगी। तो जो लोग हर चीज ट्राई करके थक चुके हैं लेकिन फिर भी उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही, वो एक दफा विटामिन डी का टेस्ट करवा के देखें उसकी कमी है कि नहीं। अगर है तो विटामिन डी की कमी को भी पूरा करें। इसके अलावा जो बादाम होते हैं उसमें से आपको विटामिन डी मिलता है। आलमंड मिल्क जो होता है, बादाम का दूध, उसमें आपको विटामिन डी मिलता है। बादाम का दूध बहुत ताकतवर चीज है, बहुत फायदेमंद है। लो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर के मरीजों के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है। सो ये कुछ खाने थे। ऑरेंज जूसेस हो गए, उनमें से आपको विटामिन डी मिलता है, ऑरेंज जूस से भी। लेमन से आपको विटामिन डी मिलता है।
तो इन चीजों का रोजाना इस्तेमाल किया करें आपकी जिस्म में, ताकि वो विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सके। बहुत अगर सप्लीमेंट की तरफ जाएंगे विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए, तो सप्लीमेंट एक्सपेंसिव भी बहुत होते हैं और इनकी एफिकेसी क्या है इसका भी कोई इतना आता पता नहीं होता। तो खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी और क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।